बिहार के नेता नहीं जुड़ रहे हैं आपसे, बिहार की जनता नहीं जुड़ रही है, आप पूरा विपक्ष जोड़िएगा। बीजेपी के साथ रहते हैं, राजद में चले जाते हैं, राजद को धोखा देते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी को धोखा देते हैं राजद में। तो आपका पलटू राम जो आपका भतीजा कहा था, उस पलटू राम के साथ कौन जाना चाहेगा? ममता जाना चाहेगी? बिहार में कहावत है, न खाब भरथरिया, न सुतब सुतब गोरथरिया। तो नीतीश बाबू का पूरा कैरेक्टर अभी वही हो गया है। सबसे बड़ा इनके द्वारा प्रोपेगेंडा है कि नरेंद्र मोदी से सीनियर है नीतीश कुमार। नमस्कार, जय बिहार में अंजनी कुमार। बिहार में नीतीश कुमार देश के सारे विपक्षी दलों को एक करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें कोई लोभ लालच नहीं है, विपक्ष एक हो जाए। दूसरी तरफ अपने आप को 2-4 दिन पहले पीएम खुद ही घोषित कर देते हैं। तो हमारे साथ बिहार के मुद्दों पे बात करने के लिए हैं अमित जी। मैं इनसे जानूंगा कि हर बार कुछ अलग अलग बयान देके नीतीश कुमार जनता को गुमराह क्यों करती है? क्या वो पीएम पद के लिए एकदम ठीक कैंडिडेट हैं? क्या बिहार के लोग उनको सीएम के बाद पीएम के लिए चुनने के लिए तैयार हैं? क्या कहना है सर आपका नीतीश कुमार जी के बारे में? सबसे पहले समझिए, नीतीश बाबू एक नेता के पास 2 बार 3 बार 4 बार कहे जा रहे हैं। खड़गे जी से पहले भी मिले, आज फिर मिल रहे हैं। केजरीवाल से पहले भी मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं। ममता दीदी से पहले मिले, फिर मिल रहे हैं। मतलब आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है क्या? ऐसा क्या कह के आ रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुन रहा है? ना तो बिहारी कोई सुन रहा है, आपको 44 सीट पे पहुंचा दिया, ना तो कोई आपकी बात पूरा विपक्ष वाला सुन रहा है। इसीलिए आपको बार बार दौड़ना पड़ रहा है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। छोड़ो राहुल गांधी को, छोड़ो कांग्रेस को, छोड़ो केजरीवाल को, छोड़ो ममता बनर्जी को, हमको बना दो, हम पीएम बनेंगे। काहे? आपके जैसे ही बिहार सरकार में पलटी होगा और आप जब बिहार के सरकार से बाहर होंगे, इतने वर्षों के कुर्सी से जब बाहर होंगे, तब आपके खिलाफ जांच शुरू होगी। तो आपका जो क्लीन बाबू चेहरा है, जो सुशासन बाबू का चेहरा है, वे ना अटक जाए। इसलिए आप इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप या तो आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, या तो ये है कि आप सिर्फ मीडिया में बने रहना चाहते हैं कि हम भी हैं, मीडिया में दिखाना है कुछ हो रहा है, 2024 में कुछ होगा, नीतीश कुमार का प्रयास है, ये कर रहे हैं। या तो आपको तेजस्वी बाबू बिहार से धकिया दिए हैं। बिहार में शब्द है धकिया देना। तेजस्वी बाबू आपको बिहार से धकियाए हुए हैं। जब बाहर घूमते रहा सरकार हम चलाएं, हम तय करब कि सरकार के पॉलिसी का हुई, ये चल रहा है। वरना नीतीश कुमार बार बार बिहार से बाहर क्यों रहते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं सरकार हम चलाएंगे, तुम राम के मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार जो है वो कहे कि हमको कोई लोभ लालच नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं। और वहीं पे 2-4 दिन पहले एक मंच से ये घोषित कर देते हैं कि पीएम थे प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी, मतलब खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर देते। ये कैसे हो जाता है बार बार गलती उनसे? या मन की मनसा है प्रधानमंत्री बनने की, तो वो मुंह से निकल जा रही है। बिहार में कहावत है, न खाब भरथरिया, न सुतब सुतब गोरथरिया। तो नीतीश बाबू का पूरा कैरेक्टर अभी वही हो गया है। न हम पीएम तो बनब, हमरा एक बार बना दो पीएम, एक बार कहीं से बिठा दो। नीतीश कुमार, अरे 17 साल आप मुख्यमंत्री रह गए साहब, 17 फैक्ट्री आप बता दीजिए जिसमें 10,000 लोग वहाँ रोजगार पा रहा है। हम ज्यादा के मांग नहीं कर रहे हैं। 17 जूट मिल बंद हो गया, आपका चीनी मिल बंद हो गया, लड़कों को जवान को आप सड़क पे पीटते हैं, किसान को आप चौसा में पीट देते हैं। तो ये कह रहे हैं कुछ लेकिन करते कुछ हैं, और जो करते कुछ हैं, ये एक घाघ राजनीति में के परिपक्व नेता है नीतीश जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी राजनीति का जो चाल है वो कोई नहीं समझता है। ये आप दूसरों पे नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं, वो उसकी पार्टी तोड़ रहा है, उसकी सरकार गिरा रहा है। अरे नीतीश बाबू याद करो, 2005 लोजपा को तोड़कर आप मुख्यमंत्री बने थे, नहीं तो आपकी औकात नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, 30 सीट विधायक थे लोजपा के, 29 को तोड़ करके आप अपने में लाए थे, तब आप मुख्यमंत्री बने थे। तो आप खुद पार्टी तोड़ने वाले आदमी, दूसरों पे आरोप मत लगाना कि आप पार्टी तोड़ता है कोई। इनकी मंशा है कि हमको एन केन प्रकारेण हमको कुछ दे दो। ये कुर्सी मोह जो होता है ना, ये
किस किस को रहा है, जिस जिस को रहा है, उसके अंत क्या हुआ है, ये सबको पता है। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं वो नरेंद्र मोदी से पॉलिटिक्स में सीनियर हैं, पहले आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इन्हें अपने अनुभव से वो जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उन सबको एक साथ कर लेंगे? नरेंद्र मोदी से ये सीनियर हैं, ये आपको किसने कहा? हमने गूगल पे देखा कि उनसे पहले राजनीति में आए हैं। जी नहीं, 77 में मोदी भी थे, और मोदी तो 77 से पहले भी समाज और राजनीति के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। तो सीनियर है, उसका मुख्यमंत्री 2005 में बने, लेकिन वो 2002 में बने, 6 दिन के लिए एक बार बने थे। ये सबसे बड़ा इनके द्वारा प्रोपेगेंडा है कि नरेंद्र मोदी से सीनियर है नीतीश कुमार। ये बात को भुला दीजिए। ये 77 के आंदोलन, 74 के आंदोलन में ये लोग, कि 74 के बाद ये लोग राजनीति में आए नीतीश कुमार, और हमेशा किसी न किसी सीढ़ी बना करके माथे पे किसी के चढ़ते चले गए। ये नरेंद्र मोदी 77 के पहले भी सामाजिक कार्यों में जुटे हुए थे आरएसएस के तरफ से, तो ये मत बोलिए सीनियर है। अब ये बात बताइए। अच्छा, इसमें विपक्ष को ये जोड़ लेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, बिहार की जनता आपसे जुट नहीं रही। वहाँ मुकेश सहनी अलग कह रहे हैं हम भाग जाएंगे, इनके एक हम पार्टी वाले मांझी जी वो अलग रोज गरिया रहे हैं। बिहार के नेता नहीं जुड़ रहे हैं आपसे, बिहार की जनता नहीं जुड़ रही है, आप पूरा विपक्ष जोड़िएगा। अब विपक्ष जोड़ के क्या कहिएगा? ममता बनर्जी कह तो दी 200 सीट पे कांग्रेस लड़े। अच्छा, माने देश भर में जिसका संगठन है वो कांग्रेस 200 पे लड़े, और इनको पीएम बना दे जिसका 44 गो विधायक है। बिहार से ज्यादा बाहर कोई पार्टी नीतीश कुमार का वजूद नहीं रहा। झारखंड में तो संगठन खड़ा नहीं कर पाया आज तक, और ये कहते हैं कि हमको विपक्ष का बड़ा नेता बना दे। अब विपक्ष को जोड़ ले, किस शर्त पे जोड़ेगा? आप बीजेपी के साथ रहते हैं, राजद में चले जाते हैं, राजद को धोखा देते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी को धोखा देते हैं राजद में। तो आपका पलटू राम जो आपका भतीजा कहा था, उस पलटू राम के साथ कौन जाना चाहेगा? ममता जाना चाहेगी? कल अगर बीजेपी कहे हम तुमको बनाते हैं उपराष्ट्रपति, खेला कहाँ से हुआ? उपराष्ट्रपति ना, अगर बीजेपी उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बना देता तो नीतीश कुमार भागते क्या? कईयों भागते नहीं भागते। तो जो आदमी का खुद कैरेक्टर ऐसा है कि कभी यहाँ भाग जाते हैं, कभी वहाँ भाग जाते हैं, उस पर ममता, कांग्रेस, केजरीवाल भरोसा कैसे करेगा? अच्छा, आप भी बिहार से हैं और बिहार के नीतीश कुमार हैं और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो बिहार के लोग ये चीज़ स्वीकृत क्यों नहीं देते हैं कि आप नहीं, हम बिहार के प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्यों दूसरे स्टेट के सारे प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी एक बार बिहार के लोगों को भी बना दिया जाए। हम नया बिहार नीतीश कुमार का नारा दे करके कॉलेज के समय में 2005 में, फरवरी 2005 में भी इनके लिए हम लोग घूम रहे थे, नया बिहार नीतीश कुमार बनाएंगे। नवंबर का चुनाव हुआ, उस समय भी घूम रहे थे, नया बिहार नीतीश कुमार बनाएंगे, आगे पीछे पूरा लोग। लेकिन मिला क्या? 2005 से 2010 के बीच देखिए, सड़कें बनी, थोड़ा स्कूल बना। 2010 के बाद नीतीश कुमार का एक काम बता दीजिए जो लगता हो कि बिहार में इन्होंने इन्वेस्टर को ला के दिया। ये विदेश जाते हैं, सब नेता से मिलते हैं, मुंबई गए शरद पवार से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं, बगल में हैं, बिहार जैसा वैसा यूपी। दोनों के पास समुंदर नहीं, दोनों के पास जातिवाद, दोनों के पास अपराध, दोनों के पास गरीबी। 30 लाख करोड़ रुपया योगी जी निवेश लेकर के आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। वही वो भी मुंबई जाते हैं, ये भी मुंबई जाते हैं, ये शरद पवार से मिलके घर आ जाते हैं, और योगी जी 30 लाख करोड़ रुपया यूपी के लिए लेके आ जाते हैं। तो आप कुछ करके तो दो भाई हमें। हम किस लिए कहे कि हाँ मेरा बिहार का बनना चाहिए? अरे बिहार को तो आपने बर्बाद कर दिया। आज हम बिहारी पलायन कर रहे हैं। आज हम दिल्ली में यहाँ 3,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, होटल में प्लेट धो रहे हैं मुंबई में। यही काम आप करवा रहे हो ना, तो आपको कौन सा बिहारी सेंटिमेंट के नाम पर हम बिहारी दे दें, जुड़ जाएं आपके साथ? ये तो बता दो। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री तो बनते हैं ना, जब इतना वो काम कर रहे हैं बिहार में, तो मुख्यमंत्री इसीलिए लोग वोट भी दे रहे हैं, लोग बन भी रहे हैं। वोट अगर दिया होता, आज तक पूर्ण बहुमत की सरकार नीतीश कुमार की नहीं बनी है। आज तक कभी वो पूर्ण बहुमत 120 सीट भी नहीं लेकर के आए हैं। तो ये मत बोलिए जनता इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये आज तो 44 सीटों पर हैं, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया, 44 सीटों पे आ गया। तीसरी जो मुख्य पार्टियां हैं, सबसे छोटी पार्टी ये हैं।
तो ये मत बोलिए जनता इनको बनाती है, ये तिकरमी करके बन जाते हैं। जनता नहीं बनाना चाहती है सर, और इसीलिए बीजेपी को भी नुकसान हुआ और राजद को भी नुकसान होगा इनके चक्कर में। ये बिहार के शोक, पहले कोसी हम लोग बोलते थे, अब बिहार के शोक ये नेता लोग हैं जो सत्ता पे बैठे रहते हैं। 2024 में का जो मेहनत ये नीतीश कुमार कर रहे हैं, सब विपक्षी दलों को जोड़ के प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, ये सब फालतू का मेहनत है। राजस्थान चुनाव हो जाने दीजिए, मध्य प्रदेश चुनाव हो जाने दीजिए, इनका एजेंडा समझ में आ जाएगा। ये कुछ नहीं चाह रहे, मैं बता रहा हूँ ना, 17 वर्षों तक अब ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि सब जुट जाए, किसी तरह से हमको उपराष्ट्रपति बना दे, हमको राष्ट्रपति बना दे, ताकि अगर मैंने कोई जो घोटाले और इन पे आरोप लग रहे हैं उसकी जांच ना हो पाए। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वरना इनको पता है कि अगर जांच हो गया इनके कार्यकाल की ना, तो ये जेल चले जाएंगे। सिर्फ ये ड्रामा इसी के लिए है, ये समझिए प्रधानमंत्री का ड्रामा नहीं है, उपराष्ट्रपति या किसी ऐसे पद पर जहाँ पे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप कभी भी केस नहीं चल सकते हैं। ये पूरा षड्यंत्र है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। जनता बहुत होशियार है, बिहार बहुत परिपक्व है, राजनीति का प्रयोगशाला रहा है बिहार। इसीलिए जेपी भी जाते हैं, वहाँ से आंदोलन होता है और गांधी जी भी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो बिहारी कमज़ोर मत समझो, हमें जातियों में लड़ा करके इन लोगों ने सत्ता पाई है, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं होना।